हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटीपी, द सेल एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। सेल के पास जो है वो अपनी एक करेंसी है जिसे हम एटीपी कहते हैं। देखें, सेल जो है वो एटीपी को स्टोर करता है, जिस तरह हम अपने पास पैसे को स्टोर करते हैं, और जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो उस एटीपी को यूटिलाइज करके, रिलीज़ करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। करेंसी क्या होती है? जिस तरह हमारे मुल्क की करेंसी रुपया है, यूरोप ममालिक में डॉलर्स होते हैं, दिरहम है, तो डिफरेंट ममालिक की करेंसी डिफरेंट होती है। सो हम यहाँ पे हम सेल की बात करें तो सेल के पास भी अपनी करेंसी एक है जिसे हम एटीपी का नाम देते हैं। देयर आर 1000 न्यूक्लियोटाइड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एटीपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एटीपी इन न्यूक्लियोटाइड्स की एक एग्जाम्पल है, राइट। अब 1929 में एक साइंटिस्ट थे कैरल लोहान, उन्होंने जो है एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया जिसे हम एटीपी का नाम देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी को डिस्कवर किया था। एंड देन 1941 में एक साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज लिपमैन, इन्होंने विन नोबेल प्राइज़ किया था, नोबेल प्राइज़ जीता था। उन्होंने जो है एटीपीज़ में मज़ीद चीज़ों को डिस्कवर किया था, राइट। अब हम देखते हैं कि इस एटीपी का यूज़ क्या है। एनर्जी के पास ये करेंसी तो है, लेकिन ये सेल जो है इसको इस्तेमाल कैसे करता है, किन चीज़ों में जो है एटीपी इस्तेमाल होती है। इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शन। सेलुलर मीन सेल के अंदर जो फंक्शन है उसके लिए जो एनर्जी है वो मेजर सोर्स है। अब ये एटीपी कहाँ इस्तेमाल होती है? सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मेटाबॉलिक प्रोसेस में मैक्रोमोलिक्यूल्स में ये बनाने के लिए एटीपी इस्तेमाल होती है। डीएनए लाइक प्रोटीन, आरएनए है। मूवमेंट में एटीपी हेल्प करती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से आती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ईटीसी, इन तमाम के तमाम फंक्शंस के लिए एटीपी जो है वो इस्तेमाल होती है सेल्स के अंदर। अब जो हम एटीपी का कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। एटीपी के कंपोनेंट्स कौन से हैं? द एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर, जैसे कि हमें पहले भी पता है एटीपी के अंदर ये खासियत है, एटीपी अपने अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर करती है। एंड रिलीज एनर्जी, और उसको रिलीज़ करती है इज़ ड्यू टू इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये सब कैसे एटीपी अपने अंदर स्टोर और रिलीज़ कर सकती है? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही इस टाइप का बना होता है। इसकी बनावट ही ऐसी होती है कि वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, देन रिलीज़ भी कर लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। अब जो एटीपी में जो कंपोनेंट्स है वो 3 सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एडेनिन। एडेनिन क्या होती है? डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस होती है एडेनिन। देन है 5 कार्बन शुगर जिसे हम राइबोस कहते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है, राइबोस भी इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कार्बन जैसे हमने कहा, तो ये ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, लेकिन राइबोस में 5 कार्बन होते हैं। एंड है 3 फास्फेट ग्रुप इन अ लीनियर चेन। 3 फास्फेट ग्रुप जो हैं वो एक सीधी चेन में जो है एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं, राइट। ये 3 कंपोनेंट जो हैं एटीपी के हैं। अब हम एटीपी के एब्रीवेशन देखते हैं कि ए से हम एडिनोसिन कहते हैं, टीपी से हम कहते हैं ट्राईफास्फेट। जैसे कि यहाँ पे मैंने पढ़ा कि 3 फास्फेट ग्रुप्स होते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि ऊपर तो मैंने एडेनिन की बात की, लेकिन यहाँ पर मैंने एडिनोसिन लिखा है, ये कैसे हैं? तो चलिए हम पढ़ते हैं इसमें। एडेनिन प्लस राइबोस 5 कार्बन शुगर, इन दोनों को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब इसके साथ फास्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन प्लस राइबोस 5 कार्बन शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप, तब हम इसे न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? एडेनिन प्लस 5 कार्बन शुगर। एडेनिन मीन नाइट्रोजनस बेस प्लस 5 कार्बन शुगर न्यूक्लियोसाइड। लेकिन एडेनिन प्लस राइबोस 5 कार्बन शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप जब उनके साथ आ जाएगा तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। सो ये हमारे पास इनकी एक डिफरेंस है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड भी। अब हम देखते हैं कि एडेनिन प्लस 5 कार्बन शुगर राइबोस जो है इसे हम जो है एडिनोसिन का नाम देते हैं, राइट। एडेनिन प्लस राइबोस को जो है वो हम एडिनोसिन का नाम देते हैं। तो इन दोनों को, जैसे कि हमारे पास 3 कंपोनेंट थे, एडेनिन प्लस राइबोस को जो है हम लोगों ने जब एडिनोसिन कहेंगे तो इस फॉर्म इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोगों ने यहाँ पे ए से शो किया है, वह एडिनोसिन। ट्राईफास्फेट को हमने ये 3 फास्फेट ग्रुप के साथ जो है इसको शो किया है, राइट। समझ आ गया? एडेनिन एंड राइबोस को एडिनोसिन का नाम दिया, तो इसका हम लोगों ने एक कॉमन नाम दे दिया एडिनोसिन। वो एडिनोसिन हम एटीपी ए से एब्रीवेट करते हैं। एंड ट्राईफास्फेट, ये 3 फास्फेट ग्रुप्स को हम ट्राईफास्फेट कहते हैं, इसे टीपी कहते हैं। सो एटीपी की ये एब्रीवेशन है। एंड देन है, अब हम पढ़ते हैं एटीपी का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये
जो एटीपी में जो है वो एडेनिन राइबोस 5 कार्बन शुगर होते हैं। जैसे ये हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, ये राइबोस 5 कार्बन शुगर है। यहाँ पे जो है वो कार्बन जो है वो यहाँ पे अटैच होती है, राइट। एंड देन ये है डबल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजीनस बेस, जिसे हमने एडेनिन का नाम दिया है। और यहाँ पे होता है फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप अटैच है तो हम इसे कहेंगे AMP में एडिनोसिन। ए से हम जैसे कहा कि एडिनोसिन मोनोफास्फेट, क्योंकि यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप अटैच है, राइट। एंड देन ADP होता है कि यहाँ पे एडिनो राइबोस 5 कार्बन शुगर भी आ जाता है, एडेनिन नाइट्रोजीनस डबल रिंग नाइट्रोजीनस बेस भी आता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि 2 फास्फेट ग्रुप अटैच हैं, तो इसे हम कहेंगे ADP एडिनोसिन डाईफास्फेट, 2 फास्फेट ग्रुप अटैच है। तब अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने बाउंड बनाया हुआ है उसे हमने इस शेप में बनाया हुआ है। ये टिल्ट है, टिल्ट, राइट। 2 फास्फेट ग्रुप्स के दरमियान ये जो बाउंड है, ये 2 फास्फेट ग्रुप एक जिस बाउंड के साथ अटैच है, इसे हमने टिल्ट का नाम दिया। इसकी शेप इस तरह है। इसमें जो होती है वो हाई एनर्जी ये बाउंड होता है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। हम लोगों ने पहले भी पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि जब ये इस एनर्जी जो होती है वो बाउंड में ऐसा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है स्टोर होती है। सो ATP में जो एनर्जी होती है ये इन बाउंड्स में जो है वो स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये स्टोर होती है, राइट। यहाँ पे ये वाला जो बाउंड है ये तो सीधा इसके साथ इस तरह ही अटैच है, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्योंकि ये कार्बन एंड फास्फेट ग्रुप के साथ इस तरह अटैच है। लेकिन जब फास्फेट के दरमियान जो बाउंड है उसे हम टिल्ड इस शेप में कहेंगे। और यहाँ पे हाई एनर्जी बाउंड होता है, यहाँ पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, राइट। अब ये हमारे पास है ATP राइबोस 5 कार्बन शुगर एडेनिन डबल रिंग नाइट्रोजीनस बेस, और यहाँ पे 3 फास्फेट ग्रुप अटैच हैं लीनियर चेन में, एक चेन में, राइट। ATP हम इसे कहेंगे एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, 3 फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे अटैच तो 3 फास्फेट ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे 2 बाउंड्स आप कहेंगे कि इसके साथ जो है वो बने हुए हैं, नहीं। यहाँ पे ये तीसरा बाउंड ये है, ये कार्बन एंड फास्फेट के दरमियान। अब यहाँ पे इन ATP हाई एनर्जी स्टोर इन बिटवीन 2 मतलब फास्फेट ग्रुप के दरमियान। यहाँ पे जो है ATP में ये एनर्जी जो होती है यहाँ पे स्टोर होती है इन बाउंड्स के दरमियान। बिटवीन फास्फेट जो है इनके दरमियान जो होती है वो एनर्जी स्टोर होती है, ये हाई एनर्जी स्टोर है। अब जब ATP की हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, हाइड्रोमीन वाटर की मौजूदगी में जब हम ATP को ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ATP ADP में ट्रांसफ़र हो जाएगी और एक जो फास्फेट ग्रुप है ना यहाँ पे वो रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है जब एक ये जो ATP को हम जब तोड़ेंगे तो एक फास्फेट ग्रुप ये जो है ना ये यहाँ से निकल जाएगा, ये बाउंड ब्रेक होगा और यहाँ से निकल जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। जैसे यहाँ पे ATP है प्लस पाई, ये इनऑर्गेनिक अब फास्फेट हो गया। क्यों, पहले ये ऑर्गेनिक फास्फेट था, ये जो है C और हाइड्रोजन के साथ जो था वो अटैच था। जब ये इनके साथ अटैच नहीं है तो अब ये इनऑर्गेनिक फास्फेट हो गया और यहाँ पे जो है वो एनर्जी रिलीज हुई। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि ये 3 फास्फेट है, इनमें से जब ये ATP में ऐसा होता है ना, जब एक बाउंड जो है वो टूट जाएगा, एक जो है फास्फेट ग्रुप रिलीज़ होगा, तो जब ये रिलीज़ होगा, ये बाउंड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी और वो होगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। अब पर मोल से मुराद के 1 मोल ऑफ ATP में जो है ना वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 323 मीन एवोगेंड्रा ये नंबर है। इतने ATP हम जब तोड़ेंगे तो वो 1 मोल ऑफ ATP बनेगा और फिर वहाँ से जो वो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ATP में एनर्जी ऐसे रिलीज़ होती है। अब हम जब फर्दर ATP में हमें एनर्जी की ज़रूरत थी, ATP ब्रेक हुई, अब हमें और भी एनर्जी की ज़रूरत है, हम कोई काम कर रहे हैं तो देन ADP भी जो है वो टूटेगा। ATP जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये AMP में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मीन एडिनोसिन मोनोफास्फेट, और यहाँ से दूसरा जो है वो फास्फेट ग्रुप भी है वो रिलीज़ हो जाएगा और एनर्जी रिलीज़ होगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये देखें यहाँ पे क्या था, पहले ये वाला फास्फेट ग्रुप भी रिलीज़ हो गया, एनर्जी रिलीज़। अब ये वाला भी जो है वो रिलीज़ होगा, ये भी पाई बॉन्ड फास्फेट ग्रुप रिलीज़ होगा। जब ये मतलब कि ये बॉन्ड जो है टूटेगा, एनर्जी रिलीज़ होगी तो ये भी
ये फास्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा। अब सिर्फ एक बचा, AMP बन गया। ये जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फास्फेट ग्रुप था, ये AMP बन गया। अब तो एनर्जी फिर भी उतनी ही रिलीज हुई। अब क्या हो गया, अब हम यहाँ पे मज़ीद AMP जो है वो नहीं ब्रेक डाउन कर सकते। अब हमें एनर्जी की ज़रूरत है, उसके लिए हमें खाना खाना पड़ेगा। जब हम खाना खाएंगे, ग्लूकोज जो होगा वो हमारी बॉडी में जाएगा और ग्लूकोज में जो वो CH कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो रिलीज़ होगा। वो एनर्जी जब हमारी बॉडी को मिलेगी, अब यहाँ पे ATP बनेगी। अब वही एनर्जी जो है यूटिलाइज टू फॉर्म ATP। अब यही एनर्जी जो हमारे मतलब एक्स्ट्रा थी हमारे पास, जितनी हमें ज़रूरत थी हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया। अब ये एनर्जी जो एक्स्ट्रा है तो ये अब ATP में स्टोर होगी। ये AMP था। अब इसमें जो ये एनर्जी जो है एक फास्फेट ग्रुप देगी। इतनी जितनी हमें एनर्जी मिली थी ATP को जब हमने उसको ब्रेक डाउन किया था, जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी हमें उतनी ही एनर्जी जो है इसको देनी भी पड़ेगी ATP को बनाने के लिए, राइट। अब यहाँ पे जब हम इसे इतनी एनर्जी देंगे, 1 फास्फेट ग्रुप देंगे तो ADP बनेगा। अब फिर क्या होगा, ADP को भी हम उतनी ही एनर्जी देंगे तो ATP बनेगा। मीन ये एनर्जी जो है ना ये स्टोर हो रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना ये स्टोर हो रही है, पहले ATP में ट्रांसफ़र हुई और भी थी तो उसे हमने ATP में डाला, अभी ATP बन गई। ये एनर्जी जो है अब हम स्टोर है, जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगी ये एनर्जी भी, तब हम दोबारा से खाना खाएंगे और एनर्जी दोबारा से हमें मिलेगी। सो ATP इज़ जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ATP कैसे बनती है, जब एनर्जी रिलीज़ होती है। रिलीज़ कहाँ से होती है, जब हम खाना खाते हैं, ये बाउंड टूटता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर जब ये एनर्जी इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी तो उसे हम ATP बनाते हैं। तो ATP इस तरह जनरेट होती है, इस तरह बनती है एनर्जी जब रिलीज़ होगी। ATP इज़ ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ATP टूटेगी, ATP कंज्यूम होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ATP के ऊपर। ATP जो है वो सेल की करेंसी होती है। बस करिए।